जीके को नहीं बनाना बवाल तो करो डेली ये 10 सवाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल शॉर्ट जीके सीरीज फीट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उनको एक क्वेश्चन के अंदर हम कई क्वेश्चंस के आंसर कवर करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपके सब्र से ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि आपको भी नौकरी लगना है, जॉब लगनी है, इसी साल लगना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Who has become new MD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आपको पता है कि पहले आपको एक बार खुद से आंसर करना है। आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट आप एक बार खुद से देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आपका फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर होगा अश्वनी भाटिया। क्या होगा भाई? अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को क्या बनाया गया है? नया MD बनाया गया है। किसका? SBI का। ठीक है, अब SBI की बात करें तो SBI से जुड़ी आपको कुछ बातें जो है पता होनी चाहिए। सबसे पहले SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बना कब था? तो अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही बात करूं तो ये बना था 1955 में। इससे पहले भी ये बैंक था, किस नाम से था? इससे पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले था बैंक ऑफ मद्रास के नाम से। बैंक ऑफ मद्रास से पहले ये था बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से, और उससे पहले था ये बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से। ठीक है, नाम बदलते गया, टाइम बदलता गया और फाइनली 1955 में SBI के नाम से आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब जो है ये बात करते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। और एक पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बातें आपको इससे जुड़ी हुई पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो 1 जुलाई 1955 को SBI के नाम से बना दिया गया। MD है अश्वनी भाटिया, चेयरमैन रजनीश कुमार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको नजर आ गया होगा, आप खुद से आंसर कीजिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन था विच इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया। ठीक है, करंट से ही लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ टाइम पहले, और अच्छा क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट बटरफ्लाई इंडिया की किसे जो है अभी अभी कुछ टाइम पहले इसको टैग दिया गया है कि ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर होगा गोल्डन बर्डविंग। क्या नाम है? गोल्डन बर्डविंग। इसके और भी नाम, ठीक है, एक नाम और है इसका जो आपको पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में अगर घुमा दे तो दूसरा नाम क्या है इसका? हिमालयन बटरफ्लाई। हिमालयन बटरफ्लाई ये तो है सबसे लार्जेस्ट। अब आपको सेकंड भी पता होना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? वो है साउथर्न बर्डविंग। अब आप में से बहुत से कहेंगे सर ये तो इंडिया की लार्जेस्ट है, हमें तो वर्ल्ड की जाननी है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो बटरफ्लाई है वो कौन है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार करंट में कोई होता है उससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है, फिर आप कहोगे कि ये तो जो है था ही नहीं, करंट में भी नहीं था, तो उससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी है? क्वीन अलेक्जेंड्राज बर्डविंग। क्वीन अलेक्जेंड्राज बर्डविंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? ये पेपुआ न्यू गिनी नाम की कंट्री है, वहाँ पे मिलती है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, ये इंडिया की लार्जेस्ट और ये सेकंड लार्जेस्ट। क्लियर हो गया भाई?
थर्ड क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, तो तब तक आप आंसर करने की कोशिश कीजिए कि आपको पता है या नहीं पता है। और नहीं पता तो हमारी आदत होती है, हम गैस करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमारा तुक्का सही था या नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर वोल्गा फ्लोज आउट इनटू द, आपसे रिवर वोल्गा के बारे में पूछ रहा है कि ये फ्लोज आउट मतलब कहाँ पे जाके ये मिल जाती है, इस बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बात करें आपकी वोल्गा रिवर, थर्ड क्वेश्चन है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर के बारे में पूछ रहा है, तो अगर मैं बात करूं आंसर की, तो आंसर क्या होगा इसका, कैस्पियन सी। क्या होगा, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में जाके ये मिल जाती है। अब पहले आपको सोर्स भी पता होना चाहिए। सोर्स क्या है, वल्दाई हिल्स। कौन सी हिल्स, वल्दाई हिल्स। कौन सी कंट्री में बहती है ये, रशिया के अंदर बहती है। उसके बाद अब आप कहोगे कि इतनी सारी रिवर है वर्ल्ड के अंदर, वोल्गा ही क्यों? तो वोल्गा की मैं बात बता दूं, इसकी खासियत क्या है, ये है लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे लार्जेस्ट रिवर है कौन सी, वोल्गा। कमेंट में मुझे बताओ कि वर्ल्ड में अगर आप लार्जेस्ट देखोगे तो वोल्गा कौन से नंबर पे आती है, कमेंट करना। ठीक है भाई, उसके बाद इसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ भी जान लो आप, लेंथ है इसकी 3530 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लेंथ है। फोर्थ क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, देखो और साइड में आंसर करने की कोशिश करो। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। इतना इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये मतलब बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीके का आपसे पूछते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे रबर का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बहुत से आपको पता भी होगा, मलेशिया। मलेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब साथ में रबर के साथ साथ एक और याद रख लो, टिन। टिन का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, मलेशिया। इसके अलावा जैसे मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी कंट्री, तो ये है आपकी यूएसए। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, नोट कर लो अपने नोट्स में जो आप बना रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, इजी सा है ये भी। डीआरडीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन, डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश की गई, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहले आपको डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो पता ही होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे इसके बात करें इसके फॉर्मेशन की, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी 1958 के अंदर। अब उसके बाद ये किसके अंडर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनियन मिनिस्टर है डिफेंस के वो कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके, कौन है डिफेंस मिनिस्टर, सिंपल सा है, राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। तो ये है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। अब इसके बाद इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। अब आप कहोगे सर ये भी पुराने हैं तो इसको क्यों लिया गया। पहली बात, जो जी सतीश रेड्डी हैं इनका जो टेन्योर है वो अभी अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 2 इयर्स के लिए। ठीक है, तो 2 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये करंट का टॉपिक बनता है और आपसे इसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, कंप्लीट एकदम, कुछ भी नहीं बचेगा इससे।
तो आपका क्वेश्चन है हाउ मैनी वुमेन आर देयर इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम एज ऑफ 2020। 2020 तक का आंकड़ा लेके चले तो ये पूछ रहा है कि कितनी वुमेन आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर हैं या इंक्लूड की गई हैं या इंडक्ट की गई हैं। तो यहाँ पे भाई 6th क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो भाई सबसे पहले अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है 9 वुमेन है। अगर मैं आज की बात करूं 2020 की बात करूं तो 9 वुमेन है आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर। अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारा सा बनता है, क्या है कि वुमेन 9 है तो टोटल कितने हैं? तो टोटल है आपके 93, माइनस करके आप मैन भी निकाल सकते हो, आपका मैथ अच्छा होगा ही। तो 84 क्या है यहाँ पे? मैन। ठीक है, तो 9 वुमेन 84 मैन, टोटल 93 इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। पहला क्वेश्चन, पहली बार कब दिया गया या ये बनाया कब गया? तो आपका ये बनाया गया था 2009 के अंदर। 2009 के अंदर आईसीसी हॉल ऑफ फेम बनाया गया था। अगर डेट की बात करूं तो मैं 2 जनवरी 2009 आईसीसी हॉल ऑफ फेम फर्स्ट टाइम। अब मैं फर्स्ट टाइम की बात करूं तो फर्स्ट टाइम इसके अंदर पहली बार में 55 क्रिकेटर्स को ऐड किया गया था। 55। अब आप कहोगे एकदम से 55 कैसे चूज कर लिए? तो भाई एकदम से चूज नहीं किए थे, इससे पहले जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है इससे पहले था आपका फीका हॉल ऑफ फेम। क्या था? फीका हॉल ऑफ फेम, फीका हॉल ऑफ फेम। ठीक है, ये आपका जो है चला था 99 से 2003 तक चला था ये। ठीक है, फीका हॉल ऑफ फेम, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम। इसके अंदर जो इतने टाइम में इन्होंने प्लेस किए थे 55 क्रिकेटर्स, उनको यूं का यूं जो है डाल दिया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर। ठीक है, अब ये 23 जनवरी 2009 को कहाँ पे बनाया गया था? तो ये है भाई आपका दुबई के अंदर। ठीक है, दुबई के अंदर है। उसके बाद ठीक है 93 आपके टोटल हैं। अब आप कहोगे कि ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? ठीक है, क्वेश्चन को हम साइड कर देते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं, तो क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, नहीं करते हैं साइड। ठीक है, चलो आपको लिखना भी होगा, क्वेश्चन को रहने हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको पता चल गया 9 वुमेन है। अब बात करते हैं कि आपका करंट के इवेंट में कैसे आता है। तो करंट के इवेंट में आता है भाई कि आपका 2020 के अंदर 3 नए क्रिकेटर्स को ऐड किया गया। ठीक है, कौन है वो 3? क्या आप बता सकते हो? 3 नए क्रिकेटर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहला है आपका जहीर अब्बास। जहीर अब्बास कहाँ से है ये? पाकिस्तान की टीम से हैं। ठीक है, दूसरा है आपका लीसा स्टॉलकर। क्या है? लीसा स्टॉलकर, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद थर्ड जो है वो आपका जैक कॉलिस। क्या है आपका? जैक कॉलिस। ठीक है, जैक कॉलिस, ये है आपके साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ये 3 नए क्रिकेटर ऐड किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से ये आपके 2 मेल हैं और ये आपकी फीमेल है। ठीक है, तो इससे पहले 8 थी, अब कितनी हो गई? 9। तो 3 क्रिकेटर ऐड किए गए 2020 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इंडिया की, अपने इंडिया की। तो इंडिया से कितने आपके यहाँ पे जो है क्रिकेटर्स को ऐड किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर? एक बार पॉज करके नोट कर लो, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो भाई इंडिया से कितने हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर? तो अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो आउट ऑफ 93 6 जो हैं इंडिया से हैं। ठीक है, इंडिया से कितने हैं आपके? 6 प्लेयर जो हैं इंडिया से हैं। रिसेंट से चलते हैं, 2019 की मैं बात करूं तो सचिन तेंदुलकर को ऐड किया गया था। उसके बाद 2018 में चलोगे तो राहुल द्रविड़ को, राहुल
द्रविड़ को। उसके बाद 2015 के अंदर अनिल कुंबले, और उसके बाद 2010 के अंदर कपिल देव, उसके बाद 2009 के अंदर दो लोगों को ऐड किया गया था 2009 के अंदर, पहला आपका बिशन बेदी और सुनील गावस्कर। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है भाई, तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम के बारे में अगर आप इतनी बातें जानते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड किस हाई कोर्ट के अंडर आता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस हाई कोर्ट के अंडर आती है जुरिडिक्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो भैया सबसे पहले इसके आंसर की बात करें, 7th क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर एक तो आपकी कलकत्ता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये दो एरिया आते हैं जिनकी जुरिडिक्शन है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर। अब बात करते हैं कि भाई टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। टोटल हाई कोर्ट, तो टोटल हाई कोर्ट है आपके कितने? 25। पहले थे 24, जो लास्ट ऐड हुआ है, लास्ट ऐड हुआ है वो कौन सा है? तेलंगाना हाई कोर्ट। कौन सा ऐड हुआ भाई? तेलंगाना हाई कोर्ट ऐड हुआ है। कब हुआ है? 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात से काम नहीं चलता, इतनी बात से काम नहीं चलता, आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है। लार्जेस्ट की बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्मॉलेस्ट की बात करूं तो मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है भाई, उसके बाद हाई कोर्ट से, उसके बाद जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ये आपका ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, 4 आपके हाई कोर्ट हैं जो ओल्डेस्ट हैं, जो काफ़ी टाइम से, और कलकत्ता तो आपका ब्रिटिश के टाइम से है, और ब्रिटिश के टाइम से भी है, और आपने अगर वो पढ़े हैं रेगुलेटिंग एक्ट तो उसमें भी बनाया गया। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट था आपका, तो वहीं पे जो है हाई कोर्ट आपका ये सबसे पुराने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, AIIB इज हेडक्वार्टर्ड इन। AIIB है क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले AIIB की फुल फॉर्म आपको पता होगी। क्या होती है AIIB की फुल फॉर्म? 8th क्वेश्चन है आपका, AIIB का हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो सबसे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, जो कि चाइना के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? रिसेंटली इसका फॉर्मेशन हुआ था, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016। ठीक है, 16 तो 16 जनवरी 2016, 16 जन 2016। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं जिनलिकिन। जिनलिकिन इसके प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट। ठीक है, जिनलिकिन इसके प्रेसिडेंट है। अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AIIB ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $500 मिलियन का, जो किस काम के लिए हुआ है? यह आपका मुंबई के अंदर जो अर्बन प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये आपका
एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका कि हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है। आपसे पूछ रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है। सबसे पहले बता दूं ये जो आपका है ये अभी अभी एस्टेब्लिश किया गया है। आपको याद होगा 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए एक बिल आया था, ठीक है, जो काफी न्यूज में रहा था। तो उसी से रिलेटेड, उसी की डेवलपमेंट फर्दर करते हुए ये आपका जो है NCTP नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एस्टेब्लिश किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है प्रेसिडेंट कौन होगा, ठीक है भाई। तो देखो दो ऑप्शन है जो इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही आ जाते हैं तो आपको वो चूज करना है जो बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा जो आपके मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके प्रेसिडेंट। अब देखो कंफ्यूजिंग क्या है, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एक और जिसके अंदर लिखा हुआ आपका तावरचंद गहलोत, क्या लिखा हुआ है, तावरचंद गहलोत। ये आपके क्या हैं, ये हैं प्रेजेंट सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए अभी कौन है तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको बेस्ट लगाना है तो बेस्ट क्या होगा, यूनियन मिनिस्टर, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, विच स्टेट टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020। तो ये पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है, ठीक है भाई। एक्सपोर्ट, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 में किस स्टेट ने टॉप किया है। तो सबसे पहले नंबर पे आई है गुजरात, दूसरे पे है आपकी महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे आई है तमिलनाडु। अब आपको पता होना चाहिए कि जो EPI है उसको रिलीज कौन करता है। तो EPI को जो रिलीज करता है वो कौन है, नीति आयोग। नीति आयोग रिलीज करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020, ठीक है। अब सिर्फ इतनी ही बात खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पे इसकी कई कैटेगरी होती हैं, ये है ओवरऑल कैटेगरी। उसके बाद आपसे कह देता है कि लैंडलॉक्ड, ये भी एक कैटेगरी है, जान लो, ठीक है। क्या पता यहाँ से जो टफ क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से लैंडलॉक्ड सिर्फ स्टेट की बात करूँ, ठीक है, स्टेट, लैंडलॉक्ड स्टेट की बात करूँ तो सबसे पहले राजस्थान, दूसरे पे है आपकी राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी क्या, तेलंगाना, और थर्ड नंबर पे है हरियाणा। इसके अलावा भी देख लो, ये तो लैंडलॉक था। आपसे कह दे कि हिमालयन स्टेट्स में से, तो हिमालयन स्टेट्स में से आपकी है UK, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है आपकी फर्स्ट पे। और आपसे कह दे कि भाई बताओ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में से तो आपको पता है कौन आएगा, दिल्ली। एक्सपोर्ट की बात हो रही है, दिल्ली जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो है थे, लेकिन आपने यहाँ पे कम से कम 40-50 क्वेश्चंस की नॉलेज जो है गेन की है, और इसी वजह से सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आप बताना कैसा लगा सेशन, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना जब आप एग्जाम दोगे तो आपको यहीं से जब क्वेश्चन मिलेंगे और आपने पढ़े होंगे तो आप तब आके कहोगे कि हाँ यही क्वेश्चन आए थे, इन्हीं में से आए थे। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।